हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए हम लोग आज रीजनिंग के पार्ट 37 सॉल्व करेंगे। किस प्रकार का प्रश्न है देख सकते हैं स्क्रीन पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भविष्य में जो भी 2025 और 2026 में एग्ज़ाम होंगे अति महत्वपूर्ण होगा। देख सकते हैं स्क्रीन पर। एड्स है, विषाणु है, तो मलेरिया का चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। यदि 31-29 को सीसीआई के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 5674 को ईएमडी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो 6878 को आप किस प्रकार कूटबद्ध करेंगे। ठीक, यदि घड़ी के में 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयाँ आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये निकालना है। ये देख सकते हैं, ए है 25 है, वाई है 1 है, एल है 14 है, तो अगला क्या आएगा, रिलेशन स्थापित करना है इसके साथ इसका, तो इसका क्या होगा। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, डालिए आप सभी ऑप्शन में से क्या आएगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे तो वो केंद्र का या राज्य का, सभी में का सवाल इसमें सेलेक्ट किया गया है। ठीक, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला सवाल है, यहाँ पर 11 है, 1210 है। सेम लॉजिक जो इसके साथ प्रक्रिया होके 1210 आया है, वही आप इसके साथ क्या प्रक्रिया करेंगे जो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो वो चीज़ आपको किस में दिखाई दे रहा है। 9 में 729, ठीक, 8 के साथ 448, 6 के साथ 216, 7 के साथ 1029। तो आप यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लगा है इसके बीच में। 11 है, 121 है और एक जीरो डाला है, तो आपको पता है ना कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन इसने एक जीरो लगा दिया है। तो जीरो आप अगर कहेंगे हम भी इसमें वही चीज़ कर देंगे, जो भी संख्या आएगा उसके अंदर लास्ट में जीरो रख देंगे, तो आपको किसी ऑप्शन में जीरो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप जीरो रख नहीं सकते अपने मन से, कुछ प्रक्रिया हुआ होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि इसको 10 से गुना किया होगा। समझ रहे हैं, अगर 11 स्क्वायर हमारा 121 आ रहा है और यहाँ पर 1210 है, लास्ट में जीरो है, तो गुना 10 होगा, तब ना 1210 होगा। ये चीज़ हम अब समझ गए। चलिए देखिए किसके साथ हुआ है। ये 9 का तो साफ साफ क्यूब दिखाई दे रहा है, 729 नहीं होगा। 6 का क्यूब है 216, ये भी नहीं होगा। अब ये 7 और 8, ऑप्शन बी और डी में आप क्या लगाइएगा आंसर, कैसे निकालिएगा। देखिए ये सवाल जो एक बार बनाया होगा इस तरह का या टाइप, तो वो बना चुका होगा अभी तक, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगर नया कोई है जो इस सवाल को बनाना चाह रहा है तो क्या करेगा, प्रक्रिया ही लगा के जाएगा ना। तो इसीलिए हम प्रक्रिया लगा के जा रहे हैं, एक प्रक्रिया नहीं तो दूसरा प्रक्रिया, लेकिन सॉल्व करेंगे। तो अब आपका ये 2 नहीं होगा, ए और सी आपको पता चल गया, तो अब बी और डी में आप प्रक्रिया लगाएंगे। चलिए ये 8 है, तो 8 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 64 मिलेगा। ठीक, तो क्या इसको आप 10 से गुना कर देंगे तो मान आ रहा है, नहीं आ रहा है, 640 हो जाएगा, तो ये मान नहीं आया मेरा। आप नीचे वाला का भी एक बार कर सकते हैं, जान रहे हैं कि समय लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समय दीजिए। आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 49 आएगा, आप इसमें 10 से गुना करेंगे 490 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं दिया। आप सोचिए कि यहाँ हम 10 क्यों गुना किए हैं, 10 अब क्यों गुना हुआ है, अपने मन से तो हम 10 रख दिए थे तो नहीं रिजल्ट दे पाया। तो ये हो सकता है कि ये 11 है, इसमें -1 करके हम 10 से गुना किए होंगे। तो अब वही प्रक्रिया आप बी में लगा के देखिए, तो 8 8 64 हो गया 8 का स्क्वायर, और 8 में -1 कीजिए, 8 में -1 करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। जैसे यहाँ 11 में -1 करके 10 से गुना किए, तो उसी प्रकार यहाँ 8 में -1 करेंगे 7 होगा, तो आप 64 में 7 से गुना कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 42 और 2 44, देखिए आ गया रिजल्ट, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही रीजनिंग को बनाया जाता है। अगर लॉजिक आपको पहले से पता था तो आप करके निकल जाते, अन्यथा ये आपको करना पड़ता। प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में काम देगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, किसी कूट भाषा में स्टार को 55 के रूप में कोट किया जाता है, कट को 42 के रूप में कोट किया जाता है, उसी भाषा में पेन को आप कैसे कूट करेंगे। एसएससी CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए, स्टार है, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एस का क्या होता है 19, प्लस टी का क्या होगा 20, प्लस ए का 1
प्लस आर का 18, ठीक, सबको जोड़ दीजिए। 20 और 19 39, 41 और 18 58, लेकिन यहाँ 55 है तो -3 कर देंगे तो 55 आ जाएगा। वही चीज़ इसके साथ कीजिए, सी का प्लेस वैल्यू 3 प्लस यू का 21 प्लस टी का 20, 21 3 24 20 44 हो जाएगा। 44 में आप 3 माइनस करेंगे 41 आएगा। देखिए आपको यहाँ 42 दिया है, ये प्रोसेस आपका नहीं लगने वाला है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है इसका सॉल्यूशन कि हम इसका विपरीत वैल्यू लिखेंगे, ठीक। चलिए अब उसका विपरीत वैल्यू लिखिए, STAR का एक वो हम लिख के बताते हैं, फिर हम डायरेक्ट विपरीत वैल्यू लिख लेंगे। STAR है, ठीक है, इसका विपरीत वैल्यू लिखना है। एस का क्या होता है, H होता है, हमने बताया स्टेट हाईवे SH, H हो जाएगा। टी का पता है GT रोड या गुजरात टाइटन टीम, तो टी हो जाएगा। ए का तो सबको मालूम है Z होता है, और आर का इंडियन रेलवे यानी IR, तो आर का आई हो जाएगा। अब इसका प्लेस वैल्यू लिखिए तो H का हो जाएगा 8 प्लस G का हो जाएगा 7 प्लस Z का हो जाएगा 26 प्लस I का हो जाएगा 9, सभी को जोड़िए। 8 7 15, 26 15 41, 41 9 50, 50 आया। यहाँ 55 है तो यहाँ भी हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, तब 55 हो जाएगा। अब इसके साथ कीजिए, इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, विपरीत करके लिखना है, ठीक। सी का क्या होता है X जानते हैं, यू का क्या होता है उप, यू का F, और टी का फिर वही GT रोड G। तो X का क्या हो जाएगा 24 प्लस F का 6 प्लस G7 ग्रुप, ठीक। 24 26 30 7 37, यहाँ हम 5 जोड़े थे, यहाँ भी 5 जोड़ेंगे तो हमें 42 मिल गया। ये हमारा रिजल्ट सही दिया। अब हम जान गए कि ये हमारा सही है क्वेश्चन। अब हम इसको विपरीत वैल्यू लिख के जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पी का विपरीत वैल्यू लिखिए, क्या लिखेंगे, पी का के यानी पी के फिल्म, तो के, हालांकि के लिखना नहीं था, हम डायरेक्ट 11 लिख देते, वो तो समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं, एग्जाम में नहीं लिखेंगे, के नहीं लिखेंगे, प्लेस वैल्यू विपरीत का नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये मतलब विपरीत इसका अल्फ़ाबेट नहीं लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ही लिख देंगे विपरीत का। तो ई का क्या होता है, भी होता है, हमें बताया है LOVE, लब में एल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई, ठीक। तो यहाँ क्या है, हमें ई था, तो ई का भी हो जाएगा, और एन है, एन का क्या होता है MN, तो एन का M हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए प्लेस वैल्यू लिख के, किंग्स 11 प्लस भी का 22 प्लस M का 13, कितना हो जाएगा 22 और 11 33, 33 और 13 कितना होगा 46, 46 में आपको 5 जोड़ना है, चूँकि सब में 5 जोड़े थे, तो 51 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देख रहे हैं कितना अच्छा लॉजिक है प्रश्न का। तो ये तो करना पड़ेगा आपको प्रक्रिया, एक प्रक्रिया से हम लोग गए तो फेल हो गए, नहीं आ पाया, तब क्या दिमाग में आया, अच्छा विपरीत वैल्यू लिख के भी हम जा सकते हैं, तो वहाँ जैसे गए तो हमारा आंसर सही दे गया। तीसरा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। क्या है, दवा है, रोग है, तो भोजन का क्या होगा। ये जो रोग आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये क्या है, कुछ नहीं है, रोग है। तो ये रोग जब हो जाएगा आपको, या किसी भी मानव को, कोई भी आदमी को, या जानवर को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, तो उसको क्या करेंगे आप, दवा देंगे कि नहीं, ठीक हो जाएगा। रोग है तो आप दवा देंगे, यहाँ भोजन है तो आप क्या करेंगे, क्या लगाएंगे इसका आंसर। देखिए हम इधर से गए, रोग में दवा दे दिए, तो आप इधर से चलिए, क्या बैठाएंगे, आपको यहाँ भूख बैठाना पड़ेगा, भूख भोजन, भूख लगा है भोजन देंगे, शांत हो जाएगा, भूख खत्म हो जाएगा। रोग है हम दवा देंगे, रोग खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए चौथा क्वेश्चन। एक कूट भाषा में यदि VISUAL, विजुअल है जो भी हो, लेकिन लिखा है VISUAL को 22 18 19 42 212 लिखा जाता है, तो DETOX को कैसे लिखा जाएगा, SSC MTS का प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं भी है, I है, S है, U है, A है, L है। तो हमें पता है, यहाँ देखिए 22 लिखा है, तो B का प्लेस वैल्यू 22, I है, I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, लेकिन इसने देखिए यहाँ 18 लिखा है, तो इस 9 को 2 गुना किया गया है, ठीक है, इस 9 को 2 गुना किया गया है। देखिए यहाँ पर 9 लिखिए, इसको गुना 2 करिए और यहाँ 18 लिखिए, ठीक। फिर S है, S को देखिए 19 लिखा गया है, प्लेस वैल्यू ही 19 होता है S का, ठीक।
यहाँ पर u है, u का क्या होता है 21 होता है, u का 21, लेकिन इसको देखिए यहाँ 42 लिखा है इसने, तो इसको भी गुना 2 किया है, ठीक है। 21 होता है ना, इसको गुना 2 किया है, तब यहाँ आके 42 आया है। फिर यहाँ a है, a का प्लेस वैल्यू 1 होता है, इसको भी गुना 2 करा है, तब यहाँ 2 लिखा है। देखिए यहाँ पर आपका 2 होगा 42 के बाद। फिर लास्ट में 12 है, तो l का प्लेस वैल्यू 12 होता है। क्या समझे? समझने वाले समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे चलिए उनको समझाते हैं इसके साथ क्या हुआ। भावेल और कॉन्सोनेंट का यहाँ पर खेला किया गया है, यानी स्वर और व्यंजन का। आपको भी दिखाई दे रहा है, यह क्या है? व्यंजन वर्ण है, ठीक है। तो उसके साथ कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ प्लेस वैल्यू लिख दिया। और जैसे ही भी के आगे आप बढ़े तो आपको आई दिखाई दिया, ये आई का प्लेस वैल्यू 9 था, लेकिन इसने यहाँ 18 लिखा था। तो आई क्या है? भावेल है, यानी स्वर है, तो उसके साथ गुना 2 किया। फिर यहाँ आपको एस दिखाई देगा, एस का प्लेस वैल्यू उसने यहाँ देखिए 19 ही लिखा, क्योंकि ये भावेल है नहीं, कॉन्सोनेंट है। फिर यू है, यू को देखिए इसने क्या किया, यू का 21 होता है, लेकिन इसने 42 लिखा, 21 गुना 2 किया, 42 लिखा, भावेल था इसीलिए गुना 2 किया। फिर यहाँ ए है, ए भी भावेल है, ए ई आई ओ यू भावेल होते हैं, हमें पता है। तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, लेकिन इसने 2 लिखा, तो भावेल था इसीलिए गुना 2 किया। फिर यहाँ एल था, एल कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं किया, एल का प्लेस वैल्यू लिख दिया। अब आपको पता चल चुका है कि हमें क्या करना है, स्वर वर्ण के साथ हमें 2 गुना करना है और व्यंजन का प्लेस वैल्यू लिख देना है। तो यहाँ पर आइए और वही काम कीजिए। डी है, डी का प्लेस वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा 4, ठीक। फिर ई है, ई का पता है आपको 5 होता है, लेकिन ये भावेल है इसीलिए इसमें 2 से गुना करके आपको 10 लिखना पड़ेगा, तो 4 के बाद हमने 10 लिखा। फिर टी है, व्यंजन है, तो यहाँ आपको 20 ही लिखना पड़ेगा प्लेस वैल्यू। फिर ओ है, तो हम समझ गए ओ क्या है, ए ई आई ओ यू स्वर है, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, आप 2 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। देखिए तो यहीं तक में आपका आंसर आ चुका होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा हम जाएंगे। 4 10 20 किस में है? ए में नहीं है, बी में है, 4 10 20 ठीक है, सी में है नहीं है, डी में है नहीं है, तो हम आंसर लगा देंगे। 4 10 20 से ही आंसर निकल गया था, 30 हम फालतू में निकाले। तो जब आप आंसर निकालने की तरफ जाए ना, तो एक बार ऑप्शन पे भी ध्यान दे दें कि हमारा निकल चुका है क्या, हम फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं एग्जाम हॉल में। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। लास्ट में क्या है? एक्स है, ये तो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है यानी, तो उसको तो 24 ही लिखेंगे। तो क्या हुआ? 4 10 20 30 24। देखिए बी में है 4 10 20 30 24। अच्छा लॉजिक है। चलिए 5वां को प्रश्न देखते हैं। एड्स है, विषाणु है, तो मलेरिया का क्या होगा? पढ़ें क्या? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से, दूसरा पद पहले पद से, तीसरा पद चौथा पद से। करिए। तो हमें पता है एड्स वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। वायरस मतलब विषाणु, ठीक है, विषाणु के द्वारा हुआ। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया परजीवी द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, वो परजीवी ही है, इसलिए परजीवी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखिए। किसी निश्चित कूट भाषा में SYNC को 44 17 के रूप में कूटवत किया जाता है और MINT को 22 34 के रूप में कूटवत किया जाता है, तो उसी भाषा में NOSE नोजी हैं को किस रूप में कूटवत किया जाएगा? चलिए कूटवत कीजिए। SYNC है, S है, Y है, हम क्यों लिखे यहाँ SY? हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, चूँकि इधर प्लेस वैल्यू दिखाई दे रहा है, मतलब संख्या दिखाई दे रहा है। तो S का क्या होगा? 19। Y का क्या होगा? प्लस करिए, Y का क्या होगा? 25 प्लस N का 14 प्लस C का 3। तो क्या लिखा है? 44 17। चलिए जोड़िए, 19 और 25। अच्छा 19 और 25 ही 44 हो गया, वही लिख दिया क्या? और 14 और 3 17। हाँ देखिए समझ गए, बन चुका है। 14 3 17, इसको 44 लिखा, इसको 17 लिखा, मतलब हाफ हाफ इसने बांट दिया। 2 अल्फ़ाबेट का वैल्यू लिख के जोड़ा और फिर 2 अल्फ़ाबेट का वैल्यू लिख के जोड़ा, 44 और 17 आया। एक बार इसको चेक कर लें क्या? हम कर लेते हैं। M का 13 प्लस I का 9, ठीक,
ये 1 हो जाएगा। अब इसको हम 2 अल्फ़ाबेट को अलग करते हैं, एन का 14 प्लस टी का 20। देखिए तो हुआ है क्या, 9 3 12 यानी 22 और 14 20 34। ठीक तो है, सेम वही किया गया है, दो अल्फ़ाबेट लिख के जोड़ दिया गया है और अंक संख्या उतार दिया गया है। ठीक, तो यहाँ भी कीजिए आप, क्या है एन और ओ है, एन का हो जाएगा 14 और ओ का हो जाएगा 15। 14 15 क्या होगा, 29 होगा। क्या 29 सब ऑप्शन में है? नहीं है, ऑप्शन बी में हम लगा देंगे। अब हम एस और ई के पीछे नहीं भागेंगे, क्यों हम समय बर्बाद करेंगे, जब 29 मेरा आना है, शुरू में किसी में है ही नहीं, चलना है तो चल लीजिए। एस का 19, ई का 5, तो आप 19 और 5 जोड़ेंगे तो आपको 24 दे जाएगा। तो देखिए 29 और 24 ऑप्शन बी में ही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ है जिसको आप ध्यान में रखिएगा एग्जाम में, ये नहीं कि आपका आंसर निकल जाए और फालतू में आप मेहनत करते रहें। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन है, यदि 31 29 को CCI के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 56 74 को EMD के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो 68 78 को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? चलिए कुटित कीजिए। क्या है, 31 29 है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 31 है और 29 है। हाँ, इसको क्या लिखा है, CCI, यानी प्लेस वैल्यू में लिखे हैं, इसको लिखिए 3 3 आई का 9। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, यहाँ 31 29, यहाँ 3 3 9। हाँ देख लीजिए, अच्छा लॉजिक है। यहाँ पर देखिए ये 3 है, यहाँ पर लास्ट में 9 है, मेरा भी यहाँ 3 आया, लास्ट में 9 आया। ठीक है, लेकिन बीच में जो 1 और 2 था ना, इसको जोड़ के इसने लिखा है। देखिए यहाँ पर 3 लिखा है। क्या यही चीज़ दूसरे में किया है, ये वाला घर में 56 74 को EMD के साथ, उसको भी देख लें। 56 74 क्या है, EMD है। ठीक है, तो हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, E का 5, M का 13 और D का 4। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए 5 था, तो यहाँ शुरू में 5, यहाँ भी 4, यहाँ भी शुरू लास्ट में 4, लेकिन बीच में जो 6 7 था, देखिए इसको जोड़ के लिखा इसने 7 6 13, देखिए 13। समझ गए हम, एकदम एग्जैक्ट यही हुआ है। तो हम भी इसके साथ वही चीज़ कर देंगे। 6 तो है तो हम तो 6 लिखेंगे ही, लास्ट में 8 है तो हम 8 लिखेंगे ही, लेकिन बीच में जो 8 और 7 है इसको हम जोड़ के लिखेंगे तो 15 लिख देंगे, 8 7 15 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू में आंसर दिया गया है, तो हम प्लेस वैल्यू में इसका आंसर लिख देंगे। सॉरी, प्लेस वैल्यू में नहीं, मतलब अल्फ़ाबेट, प्लेस वैल्यू से अल्फ़ाबेट लिखना है। तो एफ का आपको 6 होता है, पता है, 15 का ओ होता है, पता है, और 8 एच का होता है। तो FOH किस में है, ऑप्शन सी में है, हम लगा देंगे। ये भी अच्छा लॉजिक है। ठीक, चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। ये मिसिंग नंबर से है या बॉक्स रीजनिंग, जो भी बोलिए आप। ठीक, सॉल्व कीजिए। पूछा हुआ प्रश्न है RRB NTPC 2016 शिफ्ट फर्स्ट में। बनाइए। तो हमने क्या बोले हैं आप लोगों को कि जो बड़ी संख्या आपको दिखाई दे तो आप सोचिए उस तरफ से प्रक्रिया करके वो बड़ी संख्या लाना है। इसमें आपको बड़ी संख्या एक 27 दिखाई दिया, ये ज़्यादातर में होता है, हम बार बार यही बोलते हैं, ये नहीं कि सब में आपको वही लॉजिक लगेगा, नहीं, लेकिन ज़्यादातर में होता है। यहाँ भी देखिए 54 है, 45 है, लेकिन ये बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम इधर जाएंगे। पहला अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम रो बैठ जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में नीचे दिखाई दे रहा है तो हम इसी तरफ जाएंगे। ठीक, तो चलिए चलिए उस तरफ और देखिए, लगाइए लॉजिक। आप लोग निकाल लिया आंसर, चलिए अब हम निकालते हैं। आप यहाँ 13 देख रहे हैं, ठीक, ये 7 है, तो 13 7 कितना हो जाएगा, 20, लेकिन यहाँ 27 है, तो एक 7 आपको और जोड़ना पड़ेगा, या फिर इस 7 को आपको दोगुना करना पड़ेगा, तब ना 27 होगा। कैसे, देखिए 13 प्लस 7, 13 7 कितना हो जाएगा, 20, और प्लस 7 करेंगे तब 27 होगा। तो आप इसको गुना 2 भी कर सकते हैं, 7 दूना 14 और 13 27 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ कीजिए, 7 में गुना 2 किए तो 45 में भी गुना 2 करिए, तो 45 दूना क्या हो जाएगा, हम यहाँ करते हैं, 45 गुना 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 में आपको 54 अगर जोड़ देंगे आप तो आपको 4 और 9 5 14, देखिए आ गया एग्जैक्ट 144 आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ आपको 68 है,
यहाँ 32 है, इसमें तो 2 गुना करना है हमें, तो 32 दूना 64 हो जाएगा। अब यहाँ क्या रखेंगे जो आपको 68 मान दे जाएगा, तो आपको 4 ही रखना है। 64 में आप 4 अगर जोड़ देंगे तो आपको 68 मान दे देगा, क्योंकि ऊपर वाला तो हम जोड़ रहे हैं ना। यहाँ भी 13 जोड़े ऊपर में था, यहाँ भी 54 जोड़े ऊपर में था, तो यहाँ ऊपर में आपको 4 बैठा देना होगा, तो आपको आंसर दे जाएगा ऑप्शन सी, 32 दूना 64, 4 68। ठीक, चलिए 9th क्वेश्चन देखिए, अच्छा लॉजिक है, इसको भी देखिए। A25Y1 L14 का किसके साथ रिलेशन आप करेंगे? ठीक, अच्छा कैसे करेंगे इसको आप देखिए, यहाँ आपको A दिखाई दे रहा है, तो A का प्लेस वैल्यू देखिए 1 होता है ना, 1 है, और ये Y का प्लेस वैल्यू देखिए 25 है। ठीक, तो A हमारा शुरू में था तो प्लेस वैल्यू यहाँ लास्ट में लिखा गया, तो उसी प्रकार L है तो इसका प्लेस वैल्यू लास्ट में लिखेंगे, तो L का क्या होता है 12। तो ऑप्शन देखिए, आपको A नहीं होगा, D नहीं होगा, होगा तो B और C, क्योंकि लास्ट में वही दोनों में 12 है। तो अब आप 14 है, 14 किसका प्लेस वैल्यू होता है? N का। ठीक, जैसे Y हुआ था 25 का, तो यहाँ N का 14 हो जाएगा, तो N 12 कहाँ है? ऑप्शन सी में है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, ये भी मिसिंग नंबर से है, इसको भी निकालिए। आरपीएफ कांस्टेबल 2017 का है ये। अंदर में बड़ी संख्या दिखाई दी आपको और वही निकालना भी है, तो आप लोग सोचेंगे अब जोड़ करेंगे, गुना करेंगे, घटाव करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और अगर हम बोले हुए हैं आप लोगों को कि बीच में बड़ी संख्या देखिए, तो हम सोचेंगे कि प्लस गुना करके आगे बढ़ेंगे, क्या यही बोले हैं? लेकिन वो क्या बोलें कि हर जगह लागू नहीं होता है, ज़्यादातर में होता है। यहाँ वही चीज़ है कि यहाँ स्क्वायर जोड़ आपका नहीं लागू होगा, क्यूब है तो बड़ी संख्या, लेकिन बाहर में कितना संख्या दी गई है आप देखिए ना, यहाँ वो नियम आपका फेल हो जाएगा जो हम बताते हैं आप लोग को बार बार। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ज़्यादातर में होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो आप अगर नज़र इसमें दौड़ाएंगे तो आपको देखिए क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 3 है। जब आप इसको माइनस करेंगे ना, 8 - 3, तो आपको 5 मिलेगा। ठीक, तो फिर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, तो आप 6 - 1 करेंगे ना तो आपको 5 दिखाई देगा। फिर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो जब 5 - 4 करेंगे ना तो आपको 1 दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए क्या होया, 551 आ गया ना, तो वही तो अंदर में है 551, तो वही चीज़ आप इसमें लगा दीजिए। हाँ, बड़ी संख्या में लेकिन छोटी संख्या घटाएंगे, नहीं तो फिर आप लोग माइनस वाला लफड़ा करिएगा, लेकिन ये रीजनिंग है। ठीक, इसमें हम मिस्टेक किए हैं, हम पिछला वाला का ऑप्शन ही टाइप रहने दिए हैं, यही तो गलती की है इस क्वेश्चन में हमने। ये 9 नंबर का ही आपका ऑप्शन रह गया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ बड़ी संख्या 7 है और 5 है। ठीक है, तो छोटी, तो 5 - 7 करेंगे 2 आएगा। फिर यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, तो 8 - 4 करेंगे तो आपको 4 आएगा। फिर यहाँ 9 है और 3 है, तो 9 में -3 करेंगे तो आपको 6 आ जाएगा। तो देखिए 246 है, आया ना 246। तो अब सेम वही कीजिए, 8 में 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, 6 में 4 जाएगा तो क्या आएगा 2, 3 में 1 जाएगा तो क्या आएगा 2, यानी 622 इसका आंसर होगा। ये पीछे वाला का रह गया है, सॉरी उसके लिए, 622 इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, 8 में 2 गया 6, 6 में 4 गया 2, ठीक, और 3 में 1 गया 2, 622 ही। चलिए 11वां नंबर सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित समीकरण में यदि गणितीय प्रचालक प्लस और भाग को आपस में बदला जाता है और पूरे समीकरण में 5 को 2 से बदला जाता है, तो 5 - 11 + 1 × 5 / 20 का मान क्या होगा? RRB NTPC 16 का है। चलिए सॉल्व कीजिए। क्या कहा, प्लस और भाग को आपस में बदल देना है, यानी प्लस के जगह पर आपको भाग रखना है और भाग के जगह पर प्लस रखना है। ठीक है, और 5 के जगह पे 2 से बदला है, 5 को दूर कर देना है और बोडमास का नियम पे सॉल्व करना है। 5 - 11 है, तो 5 के जगह पे हम 2 लिखेंगे, -11 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। अच्छा, प्लस को भाग करना है तो यहाँ भाग करेंगे, भाग 1 हो जाएगा, गुना 5 6, तो इसको 5 को 2 से बदल देंगे और भाग को प्लस से बदलना है, तो यहाँ प्लस कर देंगे और 20 लिख देंगे।
ठीक, सॉल्व कर देंगे बोर्ड मास से। क्या, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाव, जो उसका नियम है। तो यहाँ तो ना कोष्टक है ना का है, तो भाग है, तो पहले भाग का क्रिया होगा। तो 2 माइनस 11/1 भाग देंगे 11 में 1 से, तो 11 हो जाएगा, गुना 2 प्लस 20। ठीक, तो अब 11 गुना 2, अब तो गुना का क्रिया होगा, तो 2 माइनस 22 प्लस 20। अब किसका क्रिया होगा, अब जोड़ वाला। तो जोड़ का क्रिया क्या करेंगे, 20 है जोड़ में और यहाँ 2 है जोड़ में, शुरू में कुछ नहीं रहता है तो प्लस छुपा रहता है, तो 20 और 2 22 हो जाएगा। और तब अब घटाव का क्रिया 22 माइनस 22 तो बराबर 0 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। PQRS T एक पंक्ति में आपकी तरफ मुँह करके बैठे हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। S T के ठीक बाद है, R दाएं से दूसरा और Q के बाद है, P अंतिम स्थान पर है और T के बाद है, तो मध्य में कौन है, पूछा गया आपका मध्य में कौन है। तो इस तरह के सवाल में हम क्या बोले हैं, हमारा प्रयास रहता है पहले हम पुख्ता सबूत ढूंढ लें कि कौन कहाँ बैठा है। अगर नहीं मिल पाता है तब हम संभावना की ओर जाएंगे कि ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या। तो इसमें आप पूर्ण सहमत होइए, कौन आपको पुख्ता सबूत दे रहा है कि हम इस जगह बैठे हैं, खोजने का प्रयास कीजिए। S T के ठीक बाद है, तो आपको पहले तो ये बनाना पड़ेगा, और 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 रख दिए। और उसमें भी क्या कहा था, आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, आपकी तरफ मुंह मतलब सिस्टम पे आप पढ़ रहे हैं, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, तो आप बैठे हुए हैं या आप लेटे हुए हैं, आपके सामने सिस्टम है। तो आप देखिए, आपके तरफ अगर कोई होगा तो नीचे तरफ होगा, आपकी तरफ मुंह होगा तो ये नीचे होगा। ठीक है, समझ गए। अब बैठाने का प्रयास कीजिए। ए वाला को पढ़िए, पुख्ता सबूत मिलता है क्या, S T के ठीक बाद है। ये तो पता है कि S T के बाद है, लेकिन कहाँ है हमें नहीं पता चला, तो आप एक कदम आगे बढ़िए, उसको अभी छोड़ देते हैं। बी पे आइए, R दाएं से दूसरा है, देखिए मिल गया ना सबूत, R दाएं से दूसरा है, इधर से बाएं होता है, इधर से दाएं होता है। आप बैठे हुए सिस्टम पर देख लीजिए, तो R दाएं से दूसरा है, तो दाएं से दूसरा है तो R यहाँ हो जाएगा, ये हमें पुख्ता सबूत है। और Q के बाद है, तो जब Q के बाद है तो Q यहाँ हो जाएगा, Q के बाद R हो गया, R दाएं से दूसरा है, बैठ गया। अब आप पहला पढ़ सकते हैं क्या, S T के ठीक बाद है, नहीं S T अभी हमें मिला ही नहीं, हम C पे आएंगे। P अंतिम स्थान पर है। अब एक बात बताइए, जब अंतिम स्थान पे यहाँ पर Q है एक तरफ, और एक तरफ इसने कहा है P अंतिम स्थान पर है, तो P यहीं ना होगा, P अंतिम स्थान पर है। और T के बाद है, तो अब हम समझ गए कि T यहाँ है, ठीक, बाद है। अब A पे आप जाइए, S T के ठीक बाद है, A में क्या है, S T के ठीक बाद है, तब S T के ठीक बाद तो S यही ना होगा, तो आपका बैठ गया। जो पूछा है वो निकाल लीजिए। इस टाइप का प्रश्न से 3-4 क्वेश्चन आप एग्जाम में बनाएंगे। यहाँ तो हम बोले हैं कल भी, टेक्नोलॉजी कमी के कारण सिंगल ही दे पाते हैं। अब नहीं तो एक क्या करेंगे ना, यहीं पे लिख देंगे क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, और फिर सबका हमको आंसर साइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे ही इसको चेंज करते हैं ना पूरा हट जाता है सिस्टम से, तो फिर से डायग्राम बनाना बार बार पड़ेगा होगा, तो समय लगता है, जिसके कारण हम एक ही डायग्राम आप लोग से बनवाते हैं। इस आधार पे जब डायग्राम बन गया तो आंसर आप खुद न खुद निकाल लेंगे। ठीक, चलिए, तो क्या कहा है, मध्य में कौन है, तो देख लीजिए मध्य में कौन है, दिख रहा है आपको, दिख गया होगा। 5 है ना जी टोटल, 2 2 4 5 है, 1 2 इधर से काटिए, 1 2 इधर से काटिए, बीच में S है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, S। ठीक, चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए। ममता और नंदनी सुबह में शतरंज खेल रही है। अगर नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही है जिस समय वह खेल रही है, तो ममता किस दिशा में देख रही है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए, और होगा भी, इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं। उत्तर होता है नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक है, ठीक। तो ममता और नंदनी सुबह में शतरंज खेल रही है, सुबह है शतरंज खेल रही है, तो आप ये टेबल है इस पर आप खेल रहे हैं। ठीक है, अगर नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही है तो पूरब इधर है ना, तो सूर्य तो यहीं उगेगा ना, ये सूर्य उग रहा है, तो हम यहाँ कहते हैं कि ये सूर्य उदय हो रहा है, पूरब है इधर। ठीक है, तो नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, तो आप बताइए अब नंदनी कहाँ बैठा होगा। जब आप कैरम बोर्ड खेलने बैठेंगे, सॉरी शतरंज कह रहा है ना, ओहो अच्छा चलिए मान लीजिए शतरंज ही है, तो शतरंज खेलने बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे, आपका फेस अंदर की ओर रहेगा ना, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा,
और सूर्य उदय की तरफ आप देख रहे हैं, क्या कहा, अगर नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही हैं तो ये सूर्य उदय हुआ है, तो इस तरफ देख रही है, तो नंदनी कहाँ है, यहाँ है ना नंदनी, ठीक है, यहाँ होगा क्योंकि इसका फेस इधर होगा तब ना सूर्य को देख रहा है, ठीक है, तरफ देख रही है। जिस समय वह खेल रही है तो ममता किस दिशा में देख रही है। देखिए एक चीज़ हमने मिस्टेक किया कि ये हमको 4 नहीं बनाना था, यहाँ 2 ही ना, शतरंज में 2 ही खिलाड़ी रहता है, ये हम झूठ मूठ का ऊपर वाला बनाए, ये नहीं बनाना था, ठीक है, ये नहीं बनाना था हमें, 2 खिलाड़ी है। तो एक अगर सूर्योदय की तरफ देख रही है, इधर सूरज उदित हुआ है, तो नंदनी सूरज की तरफ देख रहा है, तो दूसरा किस तरफ देखेगा, वही पूछ रहा है। जिस समय वह खेल रही है तो ममता किस दिशा में देख रही है, तो अगर ये इधर से खेल रही है तो ये इधर से है, तो ये पूरब की ओर देख रहा है तो ममता पश्चिम की ओर देख रहा है, काम खत्म है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। हम कैरम बोर्ड मान के बना दिए थे इसीलिए 4 बना रहे थे हम, जबकि यहाँ शतरंज लिखा हुआ था, समझ गए। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये तो मुंह से ही बना देंगे आप, 10 बजा है ना, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये जूम करना है, ये बनाना नहीं है आपको कॉपी पेपर पर, ठीक है। तो 10 का है तो 9 के बाद 10 होगा और 11 होगा, तो क्या कहा है, 10 बजा है, प्रॉपर 10 बजा है, यही ना बजा है, तो कितना होगा, एक घर कितना का होता है 30 का, और 2 घर है ना 10 है, पक्का 10 बजा है, तो एक घर 30, फिर एक घर 30, तो 60 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तो आप दिमाग में कर सकते हैं, हम बताएं ना कि ये विरीत होता है पूरा, तो ये कितना डिग्री का होता है 360 का, लेकिन इसमें कितना घर है, 12 घर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घर है, तो 360 में आप 12 से भाग देते हैं तो क्या आता है, क्या आता है, 30 डिग्री ही आता है ना, 12 या 36, तो इसीलिए एक घर 30 डिग्री का होता है। जब यहाँ हमें बोला है यदि घड़ी में 10 बजे हैं तो एकदम पक्का 10 बजा है, तो एक 10 पे सुई है, एक 12 पर है, तो 2 घर दूर है ना दोनों सुई आपस में, तो एक घर 30 डिग्री तो दूसरा घर 30 डिग्री, तो जोड़ दीजिए 60 हो गया। अगर आप कहेंगे कि हम सूत्र पे बनाएंगे तो चलिए सूत्र भी लगाते हैं, लेकिन सूत्र क्या लगेगा वो समझना पड़ेगा। ये 10 बजे को आपको लिखना पड़ेगा 9 और 60, ठीक है, क्योंकि मेरा सूत्र क्या होता है 30 गुना घंटा यानी आवर माइनस 11/2 गुना मिनट होता है ना, तो 30 गुना घंटा, घंटा कितना है, अब 9 करना पड़ेगा, 9 घटाओ 11/2 गुना 60 करना पड़ेगा, 60 मिनट है, चूँकि 10 बजा है तो 9 ही 60 मानना पड़ेगा, तो इसको कटा दीजिए आप, 30 दूना 60, तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27 यानी 270 और माइनस 11 तिया 33 330, ठीक, ये नहीं होगा, तो 270 और 330 है, घटाइए तो कितना होता है 270 है, चलिए 330 लिखते हैं, 330 270 0 33 में 27 जाएगा, 27 6 33 होता है, तो हो गया 60 डिग्री, तो यहाँ से भी तो वही आएगा, तो इतना क्यों हमें करना है, और आपको यहाँ दिमाग में फंसाना है कि 9 और 60 लिखना पड़ेगा, 10 बजा है, तो ये नहीं करना है हमें। जब आपको सिंगल दिया हुआ रहे ना, मिनट में ना दिया हुआ रहे, तो जो बजा है वो आप एज्यूम करके निकाल सकते हैं विदित से कि 10 बजा था, अच्छा एक 10 पर है एक 12 पर है, तो 10 के बाद 11 12 है यानी 2 ही घर है, तो एक घर 30 का होता है, तो 30 दूना 60 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए, यह 15वां क्वेश्चन है ना, सॉल्व कीजिए इसको। यदि रश्मि का 69 लड़कियों की कक्षा में 29वां स्थान है तो अंतिम से कौन सा स्थान है, ये तो बताए हैं आप लोग को, निकाल लिए होंगे अभी तक। यदि रसीम का 69 लड़कियों में टोटल कितना है, टोटल 69 है, तो हमने क्या बताया है, कुल लिखिए, कुल बराबर क्या होता है m प्लस n माइनस प्लस -1, ठीक। ये क्या होता है m, ये जैसे बोला है ना 29वां स्थान, तो 29वां कहाँ से होगा, ऊपर से ही तो होगा, क्योंकि नीचे से तो आपसे मांग रहा है ना, तो उसका अंतिम से क्या स्थान है, तो n के जगह पे हम अंतिम बैठाते हैं और m के जगह पे जो दिया रहता है ऊपर से वो देते हैं, या फिर इसमें बायां दायां भी हम बैठाते हैं, ठीक, या ऊपर नीचे भी बैठाते हैं, ठीक है। तो ये अंतिम मतलब ऊपरे नीचे हुआ ना, 69 लड़कियों की कक्षा में 29वां स्थान, तो 29वां ऊपर से होगा तब ना उसका अंतिम से मांग रहा है यानी नीचे से मांग रहा है, तो वही होता है m माइनस
एन एम प्लस एन माइनस वन, हमने आप लोगों को बताया। तो कुल के जगह पर आप 69 बैठाइए। देखिए ये तो बना लिए होंगे आप लोग, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, सीधा क्या करना होता है ना, 69 में आपको 28 घटा देना होता है, 9 में 8 जाएगा 1, यानी 41 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, वो क्यों घटाते हैं वो अभी यहाँ लॉजिक जो हम बता रहे हैं इसी में समझ लीजिए, जो प्रैक्टिस किए हैं उससे तो बन गया होगा। तो एम के जगह पे हमें 29 रखना है, अब प्लस एन के जगह हमें निकालना है, ठीक, और -1 करना है। तो अब देखिए 69 बराबर क्या हो जाएगा, 29 माइनस 1 करेंगे तो 28 हो जाएगा, प्लस एन हो जाएगा। ठीक, तो अब 69 माइनस हो जाएगा 28, इस तरफ जाएगा इक्वल टू का, तो अब बराबर एन, तो इसी पार है तो एन रह जाएगा। तो 69 में आप 28 घटा दीजिए, तो 9 में 8 जाएगा 1, और 6 में 2 जाएगा 4, देखिए 41 आ गया ना। तो ये प्रोसेस है इसका, लेकिन ये आपको हर बार क्यों करना है, जब भी किसी आदमी का टोटल स्थान दिया हो और ऊपर से दिया हो, ठीक, टोटल मतलब कुल दिया हो और ऊपर से दिया हो और नीचे से मांगे, तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए। ठीक, वही चीज़ है, अंतिम लिखा है। चलिए 16वां देखिए। अब ये देखिए, किसी कक्षा में अजीत का क्रमांक ऊपर से 11वां तथा नीचे से 27वां है। यदि इसी कक्षा में अनुज का क्रमांक ऊपर से 14वां हो तो बताएं कि इस कक्षा में कुल कितने बच्चे उसके नीचे हैं। किसके नीचे? अनुज का क्रमांक ऊपर से 14वां है, तो बताएं कि इस कक्षा में कुल कितने बच्चे उसके नीचे हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए। पहले यहाँ देखिए, किसी कक्षा में अजीत का क्रमांक ऊपर से 11वां तथा नीचे से 27वां। तो हमने क्या बोला है, किसी भी एक आदमी का स्थान ऊपर से 11वां है, इसी आदमी का स्थान नीचे से 27वां है। ठीक, या फिर क्या कहे, बाएं से 11वां है, दाएं से 27वां है। तो इस केस में क्या होता है, जब दो एक ही पोजीशन दिया हुआ रहे, मतलब एक आदमी का दोनों तरफ से सेम दिया हुआ रहे पोजीशन, तो हम लोग दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं। वो इसलिए घटाते हैं कि हम इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो 11, इधर से करेंगे 27, आदमियाँ तो है एक ही जगह पर, तो दोनों काउंटिंग हो जाता है, मतलब 11 भी और 27 भी। तो इसीलिए हम एक घटाते हैं, एक ही जगह पर दोनों काउंटिंग हो जाता है ना, तो इसीलिए हम एक घटाते हैं, बायां दायां में भी और ऊपर नीचे में भी। वही चीज़ यहाँ है, किसी कक्षा में अजीत का क्रमांक ऊपर से 11वां है तथा नीचे से 27वां है। तो टोटल कितना है, तो 27 प्लस 11 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 38, -1 करेंगे तो हमें दे जाएगा कितना 37। तो हमें पता चल चुका कि टोटल 37 है, यानी कुल 37 है। तो अब कहा इसी कक्षा में अनुज का क्रमांक ऊपर से 14वां है, तो अब बताएं कि इस कक्षा में कुल कितने बच्चे उसके नीचे हैं। अच्छा, अनुज के नीचे कितना है। अब एक बात आप बताइए कि टोटल 37 है और अनुज का स्थान 14वां है, ठीक है, तो उसके नीचे कितने बच्चे हैं। सिंपली है कि घटा देंगे, 7 में 4 जाएगा तो 3, और यहाँ पर आपका 3 में 1 जाएगा 2, 23 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या मांग लिया है, बताएं कि इस कक्षा में कुल कितने बच्चे उसके नीचे हैं। तो टोटल 37 है, वो 14 पर है, तो उसको नीचे 13 होगा, सॉरी 13 होगा। 3 में गलती हो रहा है क्या, 37 में 14 है ना, तो 14 और 13 कितना हो जाएगा 27। क्या है, कुछ सवाल में गलती लग रहा है क्या। किसी कक्षा में अजीत का क्रमांक ऊपर से इतना है, तो ठीक है, टोटल हम निकाल लिए 38 माइनस 1, 37 हो गया। अब 37 में ऊपर से 14 है, तो नीचे से कितना बचेगा, 23 ही तो बचेगा, ये 23 होगा। ठीक है, 23 होगा, 13 नहीं, ये 23 है, इसको 23 करिए। ठीक, सही है, ये क्वेश्चन सही है, 23 होगा। आंसर हमसे गलत टाइप हुआ है, 23 है, तब ना 23 और 14 37 हो जाएगा, चूँकि नीचे मांगा है और कुछ नहीं किया। आसान प्रश्न था, लास्ट में इसने आसान बना दिया था। ये नहीं कहा कि अनुज का क्रमांक ऊपर से 14वां है तो नीचे से कितना होगा, तो फिर हम वही करते, कौन केस लगाते, कुल बराबर m प्लस n माइनस 1 वाला। तो यहाँ उसके नीचे मांगा है, इसीलिए हमने -14 करा। ठीक है, टोटल 37 था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न है। इस तरह का रीजनिंग प्रैक्टिस करिए आप लोग, और एग्जाम में बैठिए, ज़रूर सवाल बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। तो इस तरह का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए और अपना तैयारी बढ़ाइए, आगे एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। यदि ई और ए, ये आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक ना, यदि ई और ए बी की बेटियां हैं,
बना देते हैं। ई और ए क्या है, ई और ए बी की बेटियां हैं, ये बी है, दोनों का बेटियां हैं, ये दोनों बेटी है, तो इसीलिए निगेटिव कर दिए। स्त्रीलिंग है ना, लिंग इसका स्त्रीलिंग है, इसीलिए माइनस कर दिए, दोनों के ऊपर चार्ज। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा। और ए का विवाह भी से हुआ है, ए का विवाह इस भी से हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ए क्या है, निगेटिव है, अब विवाह इसका भी से हुआ है तो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, कारण पति पत्नी हो जाएगा, ये हो जाएगी पत्नी स्त्रीलिंग है तो, और ये हो जाएगा पति पुल्लिंग है। ठीक है, विवाह तो ऐसे ही होता है ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। अब वो तो एक्सेप्शन है, अलग चीज़ है कि अब क्या क्या ज़माना में हो रहा है वो हम लोग को नहीं देखना है, लेकिन ये चीज़ तो देखना पड़ेगा। ये निगेटिव था, पत्नी हो जाएगा, भी पति हो जाएगा, लिख दिए हमने। तो भी का ई से क्या संबंध है। अब ये जो भी है ई से, हम आपको बताए हैं हम कि यहाँ पर ई से कहा है, जिससे कहता है उससे चलना होता है। भी का ई से क्या संबंध है, ई से भी का क्या संबंध है, चलिए ई से चलिए, जिससे कहा उसी से चलिए। तो देखिए ये भी है, ठीक, ये ए उसका पत्नी है और ये उसका ए की बहन है, तो पत्नी की बहन कौन हो जाएगा, ये साली होगा। ठीक है, और ये जीजा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपको लगा देना होगा। पूछा है ना, ई से हम चल रहे हैं ना, ई से हम भी पे गए हैं। भी का ई से क्या संबंध है, जिससे है उससे चलना होता है, तो ई से आप भी पे जाइए। ये क्या, ई का ए क्या है, बहन है, ए का क्या है, ये पति है, तो बहन का पति क्या कौन होता है, जीजा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऊपर हमें नहीं जाना, ऐसे ऊपर भी आप जा सकते हैं। देखिए इसको साफ करके एक बार और हम समझा देते हैं, ऊपर से भी आप जा सकते हैं। वो कैसे, देखिए चलना तो वही है ना, ई से क्या संबंध है, ई से भी का क्या संबंध है, तो आप ऐसे जाइए। ई का ये कौन है, मम्मी, ठीक, अब मम्मी का ये क्या है, बेटी, ई भी बेटी थी तो दोनों बहन है। ठीक, और बेटी का ये कौन है, पति है, तो इसका ये कौन हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। तो रिलेशन आप कहीं से निकाल लीजिए, लेकिन आप ई और ए देखेंगे तो आपस में बहन है, और ये ए का पति है तो पत्नी का बहन ये साली होगा, लेकिन हमें पूछा ई से क्या संबंध है, भी का, तो जीजा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और भी का बी कौन हो जाएगा, सास हो जाएगा, क्योंकि इसकी पत्नी की मम्मी है या पिता है, ये पता नहीं है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, देखिए कितना लॉजिक निकलता है इससे। हालांकि आंसर हम निकाल दिए हैं, लेकिन एक चीज़ समझा रहे हैं कि ये बी का लिंग पता था आपको क्या, बी की बेटियां कहा था, बी की बेटियां, ये बी का हमें लिंग नहीं मालूम था, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, इसलिए वो सास है कि ससुर है, बी का नहीं निकलेगा। तो ये सब चीज़ें देखा जाता है एग्जाम में, यही चीज़ें घुमा के पूछ लिया जाएगा कि भी का कौन है या बी से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।